सबको जय हिंद, नमस्ते। मैं डेली आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। आज जो है इनकम टैक्स का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस आ रहा है, बहुत धड़ाके से नोटिस आ रहा है, इसलिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कार्य है वो अपने टाइम और वक्त के अनुसार करता रहता है, लेकिन सही दिशा, सही जगह पे सही इंसान पकड़ करके इनकम टैक्स फाइल न कराना बहुत बड़ी कड़क चीज़ है। लोगों के इतने नोटिस आ रहे हैं जिसका पैसा पेमेंट करना बहुत कठिन काम है। 40,000 रुपया रिफंड है और 1,70,000 रुपये पेमेंट करना है, बड़ी दुख की बात है। तमाम लोगों का किसी का 2,30,000, किसी का 6 लाख प्लांटी चार्ज गलत ITR फाइल करने से डालना पड़ता है। मैं हमेशा आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि इनकम टैक्स वहीं फाइल कराएं, जानकार आदमी से कराएं, CA से कराएं, कोई भी ऐसे ही व्यक्ति से कराएं जिसको उसके बारे में परिपक्व जानकारी है या उसका कोर्स किया है। लालच के चक्कर में 2 लाख कटा है, 3 लाख कटा है, 5 लाख कटा है, 100 रुपये में भरवा लो, 300 रुपये में भरवा लो। वो बाद में जब नोटिस आ रही है, आज जब जितना आपका रिफ़ंड है उसका 3 गुना जब हम पेमेंट करते हैं तो बड़ी दुख और कष्ट होता है। इसलिए मैं सबको समझाता रहता हूँ हमेशा कि इनकम टैक्स घबरा के नहीं भरना है, सही समय, सही वक्त और सही आदमी से भरवाना है। दूसरी चीज़ ये है कि ITR जब हम फाइल कराते हैं तो मैं समझाता रहता हूँ, जैसे ही फॉर्म 16 आता है लोग एकदम घबरा जाते हैं कि इनकम टैक्स मेरा फाइल कर रहा है, इनकम टैक्स मेरा फाइल कर रहा है। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा रुक जाओ, नहीं पैसे का काम है, 10 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म 16 आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वर के ऊपर बहुत लोड रहता है, थोड़ा सा डिले करना है, 10-5 दिन, 1 महीना, इसलिए कि थोड़ा डिले करके भरने से सुनिश्चित समय से आपका ITR का पैसा आ जाता है। तीसरी जानकारी ये है कि यदि आपने ITR फाइल कर दिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीने का यदि समय ले लिया तो आपको अच्छे खासे ब्याज के साथ अच्छा खासा पैसा रिफंड देता है। यदि किसी व्यक्ति का 1 लाख रुपया कटा और उसको 1,14,000 रुपया रिफंड मिल रहा है ब्याज के साथ, तो नुकसान क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपके दर्द को समझता है, आपके दुख को समझता है, आपके जीवन के बारे में समझता है कि यदि ये व्यक्ति का 1 लाख रुपया मैंने 6 महीना, 9 महीना, 5 महीना, 4 महीना यदि अपने पास रखा है तो इस व्यक्ति को भी उसका शेयर मिलना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ब्याज के साथ पैसा न देता है, लेकिन फिर भी हम घबरा जाते हैं, बार बार अपनी फाइल को खोलते हैं, देखते हैं, बार बार फाइल को खोलते हैं, देखते हैं। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समय का नुकसान होता है, सर्वर पर लोड पड़ता है और वो देखता है कि ये व्यक्ति बार बार मेरे को टच कर रहा है। यदि आप एक बार ITR फाइल कर दिए, उसको भूल जाओ, और कोई आपका यदि क्यूरी है तो आपके मेल पे मैसेज के थ्रू, ईमेल पे मैसेज आ जाता है कि आपका कोई क्यूरी है, इसको ठीक करा लो। 31 दिसंबर तक का समय देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी ये नहीं सोचता है कि किसी आदमी को मैं नोटिस दूँ या कष्ट में डालूँ या उसे ज़बरदस्ती पैसा ऐंठूँ। लेकिन हमारी छोटी सी गलतियाँ और कमी की वजह से वो, उनका भी दायित्व है, उनका भी कार्य है, उनका भी कर्म है, वो करते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को पूरा पैसा रिफंड कराने के लिए डिसेबल दिखा रहे हैं, LIC दिखा रहे हैं, लेकिन LIC का बॉन्ड ID नंबर नहीं डाल रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दिखा रहे हैं लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का नंबर नहीं डाल रहे हैं, बॉन्ड नंबर। यदि आप
अलाउंसेस दिखा रहे हैं, तो कहाँ कहाँ का अलाउंस दिखा रहे हैं उसकी एक लिमिट होती है। सही तरीके से अलाउंसेस दिखाएं और उतना ही उसमें डालें कि जितना काम चल सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.5 लाख की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्री दिया हुआ है जो आप दिखा सकते हैं। उसमें भी लोग दुनिया भर का पैसा दिखा देते हैं। ट्रांसफ़र ग्रांट हो गया, सीए हो गया, एचआरए हो गया, हॉस्टल हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, अपॉइंटमेंट अलाउंस हो गया, डीए हो गया। इसके अलावा आप जो है हॉस्टल का भी बच्चे का दिखा सकते हैं। आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो दिखा सकते हैं। इसके बाद जितनी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे जहाँ भी किया है, सबको दिखा सकते हैं। जो आप एजीआई आर्मी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में जो पैसा लगाते हैं, या जो टीचर लोग हैं जिनका पेंशन का पैसा कट रहा है, एनपीआरसी जिसका भी कट रहा है, वो उसमें पूरा दिखा सकते हैं। ये चीज़ दिखाने से ही पूरा पैसा आपका रिफ़ंड हो जाता है। चौथी चीज़ ये है कि 100% रिफ़ंड नहीं किया जाता है, कुछ छोड़ा जाता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे को पूरा 100% पैसा चाहिए, पूरा रिफ़ंड चाहिए। चलो ठीक है, जैसा चल रहा चल रहा है। लेकिन गलत आदमी से आईटीआर फाइल करा के लास्ट में 4 गुना उसका पेमेंट करके, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं इसीलिए बार बार समझाता रहता हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी क्यूरी आप ढंग से, समझदारी से, यदि किसी से आप आईटीआर फाइल करा रहे हैं तो पहले बोलिए कि आप उसका एक पीडीएफ बना के ड्राफ्ट भेज दें मेरे पास कि आपने क्या क्या फाइल किया है। इसके बाद उसको सबमिट करना है। तो आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी उस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद उनको बोलना है कि भाई आप मेरा फाइल को अपलोड कर दीजिए। उसने आपको विकलांग तो नहीं दिखाया, डिसेबल तो नहीं दिखाया, गलत आपका अलाउंसेस तो नहीं दिखा दिया। अभी बहुत लोगों को क्या पता है कि द्रास का अलाउंस क्या है, सियाचिन का अलाउंस क्या है, श्रीनगर का अलाउंस क्या है, जम्मू का अलाउंस क्या है, कश्मीर का अलाउंस क्या है। इसके बाद बहुत कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे पंजाब में भी कुछ जगह है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह है, आसाम में कुछ जगह है जहाँ के आप अलाउंसेस दिखा सकते हैं। तो उसको सही तरीका, सही निर्देश, सही आदमी से जब भरवाएंगे जिसको इसके बारे में नॉलेज है, जो आपकी फार्म 16 में सिर्फ देखता है कि इसका 80,000 कटा है तो इसका फाइल करो। फार्म 16 के पीछे घुमाओ, उसके पीछे एरियर्स आए होते हैं, 2-3 साल के एरियर्स आए होते हैं। उस एरियर्स को भी आपने उसमें डाल करके सबमिट करना होता है और एरियर्स को भी दिखाना होता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। सही तरीके से आपने यदि आईटीआर फाइल नहीं किया तो 10% के हिसाब से चार्ज करके आपको क्लेम करता है और नोटिस भेजता है। नोटिस का रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आईटीआर एक बार फाइल कराए, चलो फिर दूसरा व्यक्ति मिला, देखना मेरा ठीक भरा है, नहीं ठीक भरा, दोबारा करा दिए। फिर अगले आदमी से, यार देखना मेरा पैसा आया नहीं, 6 महीना हो गया, दोबारा करा दिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप आईटीआर किसी से भी फाइल कराएं, उसका पीडीएफ पहले चेक कर लें, यूट्यूब में देख लें कि ये बंदा सही चीज़ डाला है कि नहीं डाला है। इसके बाद उसको अपलोड करें। एक बार आपने आईटीआर फाइल किया गलत करके, दोबारा फाइल किया गलत करके, दोबारा किसी ने बोल दिया कि यार रिवाइज कर देना से ना 10 दिन में पैसा आ जा रहा है। अरे कहाँ जा रहा है आपको वो पैसा? 31 दिसंबर तक का समय है। यदि आपकी कोई क्यूरी होती है तो मेल पे मैसेज आता है। 31 दिसंबर का समय, अभी मैं बता रहा हूँ कि 45% लोगों का अभी भी पैसा नहीं आया है इनकम टैक्स का। लेकिन वो घबरा नहीं रहे हैं, बरगरा नहीं रहे हैं, बिल्कुल जो है संतुष्टि और अच्छे तरीके से वो लोग हैं। उनको पता है कि हमारा ब्याज बढ़ रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रोसेस प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक हमको अच्छे खासे ब्याज के साथ पैसा दे देगा। यदि आज ही आपका 1 लाख रुपया
कटा है और 10 दिन में आ जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुरंत वो पैसे खर्च हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, पता नहीं लगता। लेकिन उसी 1 लाख रुपया यदि आपको 9 महीने 10 महीने बाद आता है तो उसके ऊपर 13,000, 14,000, 15,000 रुपया जो है एक्स्ट्रा आता है। यदि 15,000, 18,000 रुपये एक्स्ट्रा आता है तो आप घर में इन्वर्टर बैटरी लगवा सकते हो, अच्छा खासा फ्रिज खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। बच्चों का साल का पूरा फीस हो जाता है वो। लेकिन हमारी सोच छोटी है तो हम उसको क्या करें। बहुत लोग ITR लास्ट डे से एक दिन पहले या लास्ट डे के दिन फाइल कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि जितने भी समय गया है और भी 6 महीना ज़्यादा लगेगा। एक तो जून में स्टार्ट हो जाता है तो दिसंबर तक 6 महीने ही हो गया, इसके बाद 6 महीना और लग जाएगा तो 12 महीने का अच्छा खासा ब्याज के साथ उनको पैसा मिलेगा। तो थोक अमाउंट मिलने से वो कोई अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, सावधान हो जाओ। एक तो कभी भी इनकम टैक्स फाइल करा लेते हो, जिस समय कराते हो अकाउंट को कभी ट्रांसफ़र नहीं कराना है। यदि कराते हो तो जिससे आपने फाइल कराया उसको इमीडिएट करके IFSC कोड को चेंज कराना है। दुनिया चेंज हो गई, ज़माना चेंज हो गया, सिर्फ अकाउंट से ही पैसा नहीं आता मेरे प्यारे भाई। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका नाम, आधार, पैन, सब कुछ चेक करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पैसा देती है। इसीलिए पहले वो 143 का मैसेज देते हैं कि भाई हम आपको पैसा देने वाले हैं, कोई आपकी क्यूरी है या कुछ है तो आप देख लें। लेकिन हम लोग इस चीज़ को इंश्योर नहीं करते, न उसको देखते हैं न पढ़ते हैं। बस जिसने भरा है, हाँ भाई पैसा क्यों नहीं आया, क्या बात है, इतना डिले क्यों हो रहा है, कोई भी मोबाइल पर मैसेज आ रहा है उसको हम देख लीजिए। तो मेरा कहने का ये है मेरे प्यारे भाई कि अलर्ट हो जाएं, एक्टिव हो जाएं और कोई भी चीज़ करने से पहले फार्म आपका, बहुत लोगों का ऐसा है कि जो ग्रोस सैलरी है, फार्म 16 में कुछ और होता है, 26S में कुछ और होता है। जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है, फार्म 16 देख करके आपका ITR फाइल कर देता है। दिस इज़ ए रॉन्ग एंड वेरी वेरी बैड, गलत है। कभी भी ITR फाइल जो किया जाता है आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोर्टल में 26S होता है, उसको खोल के वहाँ से जो फार्म 16 डाउनलोड होता है वही फार्म 16 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी फार्म 16 खुलते हैं, उसी 26S का जो ग्रोस सैलरी, टैक्स डिडक्शन और जो भी आपका कटा है वही चीज़ उसमें डाल करके फाइल करके और सबमिट करना है। जब वो आप डालेंगे तो उसमें दिखाता भी है कि आपको कितना छूट दे रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो आप 26S से फार्म 16 डाउनलोड करते हैं तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिखाता है कि आपका किस किस चीज़ पर कितनी कितनी छूट है और क्या क्या कितना आपको मिल सकता है बेनिफिट। उसको अच्छे से पढ़ें, उसको समझें और इसके बाद ITR फाइल करें। फार्म 16 जो आपके पास आता है ऑफिस से, उसके ऊपर कभी आप ITR को फाइल न करें। 26S से फार्म 16 को मैच करें। यदि मैच नहीं हो रहा है, यदि सही क्यूरी उसमें नहीं है तो 26S के बेस पे ITR को फाइल करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुनिश्चित और सही समय से आपका पैसा दे देगा। ईमेल ID, मोबाइल नंबर को बिल्कुल हमेशा अपडेट रखें, उसमें मेल आपका चलना चाहिए, वो मोबाइल हमेशा रिचार्ज होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर भी रिचार्ज होना चाहिए। ये नहीं कि वो मोबाइल नंबर बंद कर दो, नेट बंद कर दो तो जो आपके पास कोई मैसेज आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा। तो सावधान हो जाएं। और जिन जिन भाइयों को इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त चाहिए, मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकता है, मेरे नंबर पर कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 8765977984। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 8765977984। तो ये समझदारी को तरीके से निभाएं। और ये मानता हूँ मैं कि
अभी इस साल बहुत लोगों के इनकम टैक्स कटे नहीं हैं, बहुत लोगों के इनकम टैक्स कटे नहीं हैं, लेकिन जो चिट्ठियाँ आती हैं, जो लिस्ट आता है, वो आपको पता नहीं लगता है। जो भी व्यक्ति सैलरी पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हो, यदि उसके खाते में किसी भी प्रकार का अमाउंट यदि 1.5 लाख से ऊपर आ रहा है महीने का, तो उस व्यक्ति को जीरो बैलेंस पे ITR फाइल कराना है। यदि वो व्यक्ति नहीं कराता है तो वो घन चक्कर में फंसेगा और पेनल्टी देगा और फिर उसका कोई निर्वाह नहीं है। इसलिए ITR कंटिन्यू हर साल फाइल करानी है, अच्छी तरीके से फाइल करानी है। जिस भी व्यक्ति के खाते में पैसा आ रहा है सबको ITR फाइल कराना ज़रूरी है। तीनों सेनाओं के भी लोगों को फाइल करानी है और सैनिक जो हैं उनको भी फाइल करानी है, प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं उनको भी फाइल करानी है, बिजनेसमैन को भी फाइल करानी है। कोई बंदा इससे वंचित नहीं रहना और गलती नहीं करना कि इनकम टैक्स कटा नहीं तो मैं फाइल क्यों कराऊं। तो जब फंसोगे 100% फंसोगे तो उस समय कोई आपके पास मौका नहीं होगा। जय हिंद भाइयों, गुड नाइट।